मेरे दोस्त इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और भी अदर प्लेटफॉर्म जो कुछ भी है, जो भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, कुछ भी है, क्या ये सब मसीही लोगों के लिए है? क्या मसीही लोग ये सब का यूज कर सकते हैं? क्या मसीही लोगों को इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, फेसबुक में वीडियो पोस्ट करना चाहिए, फोटो पोस्ट करना चाहिए? मेरे दोस्त देखिए, ये सब जो कुछ भी है ना, ये सब संसार का है। क्या चीज का है? संसार का है, इस पृथ्वी का है। और परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है मेरे दोस्त कि ये जो राज्य है ये इस संसार का है, और संसार जो है वो स्वर्ग के योग्य नहीं है। तो मेरे दोस्त यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है ना कि मेरा राज्य जो है इस संसार का नहीं है। क्या तू यहूदियों का राजा है? क्या ये प्रश्न तेरी ओर से है या किसी दूसरे ने मेरे विषय में तुझसे कहा? तू क्या सोचता है मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। तूने क्या किया है? मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न चाहता, परंतु मेरा राज्य यहां का नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए मेरे दोस्त ये सब जो वस्तु है, जो कुछ भी है ना, वो सब जो है, जो भी प्लेटफॉर्म है, अदर प्लेटफॉर्म जो भी है, जो इंस्टा है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है और भी अदर जो भी प्लेटफॉर्म है ना, ये सब प्लेटफॉर्म जो है इस संसार का है, इस शैतान के राज्य का है। तो क्या ये सब हम मसीही लोगों को यूज करना चाहिए? देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहला बात तो यह है कि हम लोग भी जो है इसी संसार में, इसी राज्य में, इसी शैतान के राज्य में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? शैतान के राज्य में रहते हैं। तो मेरे दोस्त उसी शैतान के राज्य में, उसी संसारिक चीज जो है, वो जो प्लेटफॉर्म जो है वो संसार का है, लेकिन हमें उस जगह में वीडियो पोस्ट करना चाहिए, फोटो पोस्ट करना चाहिए। लेकिन कब, क्यों, कैसे? मेरे दोस्त देखिए, अभी हम लोग जैसे है ना, बहुत सारे मसीही भाई बहन संसार के सॉन्ग में डुएट करते हैं ना, संसार के सॉन्ग में डुएट करते हैं, इंस्टाग्राम में संसार के सॉन्ग में डुएट करते हैं, फेसबुक में संसार के सॉन्ग में डुएट करते हैं, लव, सैड और भी अदर एक्सेट्रा बहुत कुछ। कोई सैड वाला वीडियो बनाएगा, कोई लव वाला वीडियो बनाएगा, कोई क्या, हर कोई अलग अलग। मेरे दोस्त वो सब जो है ना व्यर्थ है। मेरे दोस्त आप फेसबुक का यूज कीजिए, आप इंस्टाग्राम का यूज कीजिए, आप यूट्यूब का यूज कीजिए, लेकिन कहाँ? सकारात्मक की ओर, ना कि नकारात्मक के ओर। मेरे दोस्त हमेशा आप जिसमें ऊर्जा मिलेगा ना, आपको ऊर्जा, क्या चीज का ऊर्जा? धूप का ऊर्जा नहीं मेरे दोस्त, आपको जहाँ पे वचन का ऊर्जा मिलेगा उस चीज को आप ग्रहण कीजिए। जहाँ जहाँ पे वचन आपको दिखता है वहाँ पे फॉलो कीजिए। मेरे दोस्त उस चीज को फॉलो कीजिए जो आपको दिशा दिखाता है कि ये सच्चाई है, ना कि उस चीज को आप फॉलो कीजिए जो आपको आग और गंधक के झील तक ले जाए। इसलिए मेरे दोस्त मैं आपको कहता हूँ, जैसे आप अभी जो आप जैसे देखिए मेरे दोस्त, बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो संसार के सॉन्ग में, संसार के जो मूवी के जो क्लिप्स होते हैं वो सब में डुएट करते हैं, लव में, सैड में डुएट करते हैं। लेकिन संसार में हमें नहीं जीना है। जिस प्रकार हम लोग अभी संसार में जीते हैं, इस संसार में रहते हैं, इस शैतान के राज्य में रहते हैं, लेकिन शैतान के राज्य में होने के बावजूद हम प्रभु को मानते हैं और मसीह को ग्रहण करते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं और उसके वचनों को मानते हैं, सुनते हैं, उसकी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कहाँ पे रह के? इसी शैतान के राज्य में रह के। ठीक उसी प्रकार मेरे दोस्त उसी शैतान के राज्य में जो संसार का जो प्लेटफॉर्म है वो सबको हम लोगों को यूज करना है ना। यूज करना है क्योंकि हम उसे ना कि संसार का पोस्ट डालें, इसलिए ना कि हम किसी संसारिक सॉन्ग में डुएट करें, वो चीज पोस्ट करें, इसलिए नहीं मेरे दोस्त, बल्कि हमें हमेशा जो है ना वचन को बताना है। जिस प्रकार हम लोग इस शैतान के राज्य में रह के प्रभु का वचन को जानते हैं, सुनते हैं, और जो आदमी सामने वाला नहीं जानता उसे समझाते हैं कि भाई ऐसा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस प्रकार चलना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। ये सब चीज जैसे संसार में हो गए, शैतान के राज्य में हो के हम लोग अच्छा बात को बताते, प्रभु के विषय में बताते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग उसी जो संसार का जो वस्तु है, जो संसार का वो प्लेटफॉर्म है, उस चीज को हम लोग उस चीज को लेंगे, उस चीज में काम करेंगे, इंस्टा में काम करेंगे, फेसबुक में काम करेंगे, यूट्यूब में काम करेंगे। यदि आपका
उसमें इंटरेस्ट है तो देखिए मेरे दोस्त, इंटरेस्ट आपका यदि यूट्यूब में, फेसबुक में, ये सब में इंटरेस्ट है तो काम करेंगे, लेकिन संसारिक चीजों में नहीं, बल्कि हम लोग वचन को बताएंगे। जो चीज भी बताएंगे ना, वचन को बताएंगे, प्रभु के विषय में बताएंगे, प्रार्थना कैसे करना चाहिए बताएंगे, किस प्रकार रहना चाहिए बताएंगे, कैसे चलना चाहिए, रहना चाहिए, ये सब चीज हम लोग बताएंगे। ना कि हम लोग सैड सॉन्ग में डुएट करेंगे, ना कि हम लोग लव सॉन्ग में डुएट करेंगे, ना कि हम लोग मूवी के क्लिप्स में डुएट करेंगे। ये सब संसार का है मेरे दोस्त, इसीलिए हमें संसार से बाहर निकलना है। संसार में रह के हमें प्रभु का सेवा करना है। जिस प्रकार हम लोग संसार में, इस पृथ्वी में रह के प्रभु के विषय में मैं जिस प्रकार आपको बताता हूँ, ठीक उसी प्रकार हम लोगों को भी उस संसार का जो प्लेटफॉर्म है उसे यूज करके प्रभु के विषय में बताना है। जिस प्रकार में अभी संसार का वो जो यूट्यूब जो है ना, अभी जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं, आप जो यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं ना, इस यूट्यूब जो है ये संसार का है। उसी संसार का एक चीज को लेके, उसी प्लेटफॉर्म को मैं लेके आपको प्रभु के विषय में बता रहा हूँ। इसीलिए मेरे दोस्त, संसार का चीज है भले, लेकिन हम लोग उसे सकारात्मकता की ओर हम लोग चलेंगे, लोगों को सकारात्मकता की ऊर्जा को दिखाएंगे, वचन का ऊर्जा, वचन का ऊर्जा। मेरे दोस्त, ये चीज हम लोग लोगों को बताएंगे। मेरे दोस्त देखिए, यीशु मसीह कहते हैं ना कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। ठीक हमें भी सोचना चाहिए कि नहीं, जब मेरा पिता प्रभु का राज्य इस संसार का नहीं है तो मेरा भी राज्य जो है इस संसार का नहीं है। इसीलिए मैं इस संसार का नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पिता इस संसार का नहीं है। मैं अपने पिता और पिता का पुत्र मैं हूँ, प्रभु यीशु मसीह का पुत्र मैं हूँ, प्रभु यीशु मसीह का बेटा बेटी मैं हूँ। इस प्रकार हमें सोचना चाहिए। मेरा पिता का ये राज्य इस संसार का उसका नहीं है, उसका राज्य स्वर्ग लोक है, तो मेरा भी राज्य जो है स्वर्ग लोक का ही होना चाहिए। और मैं भी स्वर्ग लोक का हूँ, मेरा पिता स्वर्ग लोक का है, मैं भी स्वर्ग लोक का हूँ, ना कि इस राज्य का। इसलिए हमें ये चीज सोचना चाहिए और ये चीज करना चाहिए ना कि हम इस संसार के नहीं है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इस संसार का नहीं हूँ, हमें भी सोचना है कि मैं इस संसार का नहीं हूँ। मैं सांसारिक सॉन्ग में डुएट नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, मैं मूवी के क्लिप्स में डुएट नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, मैं वो लव सॉन्ग में डुएट नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। मेरा प्रभु यीशु मसीह बहुत ही महान है और हमारा जो राज्य है इस संसार का नहीं है। इस प्रकार हमें भी सोचना चाहिए, इस प्रकार जो है हमें भी सोचना चाहिए कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। हालेलुया। मेरे दोस्त देखिए, एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है, कहता है कि भूल होना तो प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना असली प्रगति है। मेरे दोस्त, ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, बल्कि ये रियलिटी है, ये जीवन का सच्चाई है। देखिए मेरे दोस्त, जिस प्रकार भूल होना प्रकृति है, प्रकृति अर्थात पेड़ पौधे, ठंडा, गर्मी, वायु, ये सब प्रकृति है जो ऑटोमेटिक होता है। मेरे दोस्त, ये सब प्रकृति है। ठीक उसी प्रकार ऑटोमेटिक हमसे गलत हो जाता है, भूल हो जाता है हमसे, तो कहता है कि भूल होना प्रकृति है और मेरे दोस्त मान लेना संस्कृति है। जिस प्रकार आप अपने भूल को, जो आपका गलती है, जो आपका पाप है, उस चीज को आप मान लेते हो, स्वीकार करते हो, तो ये चीज आपका संस्कृति है। और संस्कृति उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति आपको देखेगा, आपके चाल चलन को देखेगा, आपके रहने का ढंग को देखेगा, आपका देखने का ढंग को देखेगा और वो व्यक्ति समझ जाएगा कि आपको किस प्रकार का संस्कार मिला है ना मेरे दोस्त। जो व्यक्ति आपको देखेगा वो व्यक्ति समझ जाएगा, आपके चाल चलन से, आपके व्यवहार से समझ जाएगा कि आपको किस प्रकार का संसार मिला है मेरे दोस्त। इसीलिए भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है। जब आप अपने आप को, आपकी गलती को मान लेते हो तो उसे संस्कृति कहा जाता है, लेकिन सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ना, इसे प्रगति कहते हैं। और प्रगति उसी को कहते हैं जो सब कुछ छोड़ के, मतलब हम लोग एक दिशा में बढ़ते जाएंगे ना, उसे प्रगति कहते हैं। जिस प्रकार मेरे दोस्त हम लोग से भूल हुआ, संसारिक सॉन्ग में डुएट किए और भी लव सॉन्ग में डुएट किए और भी संसार में मिले जुले रहे, किसी का ठट्टा उड़ाए, ठट्टा किए, किसी का चुगली किए, ये सब कुछ जो किया हम लोग, ये सब कुछ हम लोग गलत किए और ये सब कुछ हम लोग भूल किए, पाप किए। लेकिन जब हम लोग ये चीज हम लोग मान लेते हैं ना, तो ये चीज हम लोग का संस्कृति दिखता है कि हम लोग किस प्रकार के इंसान हैं। और जब हम लोग अपने पाप को मान लेते हैं और यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो इसी को प्रगति कहा जाता है। इसीलिए मेरे दोस्त, हमें प्रगति करना है वचन से। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम लोग धुल चुके हैं और धुलेंगे और आगे भी धुलते रहेंगे मेरे दोस्त। इसीलिए हर किसी को प्रभु के विषय में बताना है और अपने आप को हमेशा प्रभु के लहू में धोना है और प्रगति करना है। कहाँ? वचन से। वचन से चलना है हमें, वचन के ज्ञान हमारे मन में भर जाना चाहिए। इसलिए मेरे दोस्त, आशा करता हूँ कि मैंने जो कुछ भी आपको अभी बताया, आशा करता हूँ कि मेरे बातों को आप समझे होंगे। चलिए मेरे दोस्त, प्रभु परमेश्वर आपको संभाले और आशीष दे। आमीन।